कि अरे ये है कोई तुलसीदास, मुझे तो ये अपने कबीर दास के परंपरा वाले हैं और इन्होंने जो घट रामायण, घट का मतलब इस तन रूपी घट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी उनके अनुभव आए हैं उन्होंने शेयर किए हैं। ऊपर से चलते हैं, आपने जो भेजा है, अंतर गुफा तहां चली जाओ जहां साहिब के दर्शन पाऊं। साहब के दर्शन हो ना हो, अंतर गुफा कितना समझ में आ रहा है उनकी तो वो जाने, लेकिन पांचों नाम जीव जब भाखा, भाखा मतलब या पांचों नाम यानी पंच तत्वों को, पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु, इन सबके पांचों के भाखा जब उसको दिखने लग गए, तब छठवा नाम गुप्त करी रखा। यानी उसको ये समझ में नहीं आया छठवा नाम में क्या रखूं। पांचों नाम काल के जाने, यानी जो पांचों नाम है वो तो मर रहे हैं, बिखर रहे हैं। तब दानी मन शंका आने, तो जो जिज्ञासु है उसके मन में शंका आई कि फिर छठा कौन है। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय क्यों पांच बखानी। धर्म राय का मतलब, धर्म मतलब सत्य, यानी पांच को निर्गुण निराकार और निर्वाणी, वो जो छठा सातवां है आठवां है उसका वो क्या नाम रखे, निर्गुण रखे, निराकार रखे, निर्वाणी रखे, जीव नाम निज कहे बिचारी। जो भी नाम है, चाहे वो कोई भी नाम रख लो, जोगिंदर रख दो, जोगी रख दो, ये क्या है, जीव का नाम है। कहीं बिचारी, विचार का जो नाम रखा है हमने, उस जीव का नाम है जो कि उनकी समझ में छठा। जानी बूढ़ दानी झक मारी, यानी जानी बूझी, यानी बूझ मतलब उसको समझ में आया। ज्ञानी, जानी को ज्ञानी समझ लेना, ज्ञानी ने समझ लिया। दानी झक मारी, यानी कि झक मार मूर्ख कैसे भी थोड़ा वो समझ लिया, थोड़ा थोड़ा आप इशारा समझो, कुछ बुद्धि योग लगा लिया करो। जाब जीव ये राय तुम्हारी हम नहीं रोके बात बिचारी, यानी तुमने क्या सोचा वो तुम जानो, हम तुम्हारी बात को रोकते नहीं। पोंच पांच हम हों सुन पाई हम नहीं निकट तुम्हारे आई। पांचों पांच, ये कटिंग पटिंग है, ये सही नहीं किया इन्होंने। यानी पांचों पांच हम सुन, पांचों के बारे में तो हमने भी सुना, हम नहीं निकट तुम्हारे आई, यानी हम पांचों से हमारा कोई लेना देना नहीं। पांच चोर रहे अलगाई, ये जो हवा पानी मिट्टी, अलगाई मतलब एक एक करके अगर बिखर जाएं तो फिर तुम कहाँ रहोगे, तुम्हारा घट, ये घट रामायण का मतलब तुम्हारा घट तो उड़ गया हवा में। फिर आगे सात सुमेर ऊंचाई, ये सात क्या है, अगर इस घट के अंदर आप ऊपर वाले घट में आ जाओ, किसमें, सिर में, सात सुमेर, आपके सात छेद हैं, ये सात पहाड़ हैं, नौ नाटक तापर रहे भाई, नौ, नौ द्वारा भी बोलते हैं इसमें, दो नीचे भी है, ठीक है, वो भी गिन लो आप। नौ नाटक पूछन चले आगे, अब नौ, इस घट के अंदर जो नौ छेद हैं उसके बारे में आगे बात करें। कहो जीव कई मार्ग लागे, यानी कि नौ घट, नौ छेद वाले, जो नौ छिद्रों में से जो भी रिसे जा रहे हो, फिर भी तो तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। हम यही घाट बाट रखवारी, और हम मतलब वीर, हम मतलब जोगिंदर, इस घड़े का, नौ छेद वाले घड़े के रखवारी कर रहे हैं। यहाँ ना अदली चले तुम्हारी, तुम्हारी कुछ चलती भी नहीं है इसके ऊपर, तुम मर्जी से इसको ना ठीक कर सकते हो, ना खराब कर सकते हो, ना तोड़ सकते हो, ना फोड़ सकते हो। कोशिश करोगे कुछ का कुछ हो जाएगा जो कि आपकी समझ से बाहर होगा। कहे जीव दृगदानी भाई, कहे जीव दृगदानी भाई, हम चले जाए नाम चितलाई। नाम चितलाई का मतलब जिसने गुरु की कृपा से उस नाम रूपी, शब्द रूपी, परम शक्ति रूपा, माँ रूपा, पिता रूपा, जो कि तन से अलग है, उस शक्ति को जब अनुभव कर लेते हैं हम, तो फिर उस अनुभव के सहारे वो शक्ति हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या दर्शन और दृश्य दिखाती है। ये एक ही पन्ना है, पता नहीं बहुत लंबा होगा इनका, तो जिसने भी लिखा है गलत नहीं लिखा है, यहाँ जिसने भी जाना है वो अपनी बखाने में लगा हुआ है।
हम भी बखान रहे हैं, आप भी बखान रहे हैं, सभी बखान रहे हैं, लेकिन बखानी हुई दूसरे की है। मैं आपको बखान रहा हूं, आप मुझे जब बखानोगे तो डिफरेंस हो जाएगा। यहां अनुभव अपना। भगवान शिव क्या कहते हैं? सुनो उमा, ये जग सब सपना। क्या कहते हैं? ये मेरा अनुभव है। सुनो उमा, कहे तुम्हें अनुभव अपना। सत हर भजन, सत हरि नाम। हरि नाम का जो हरण कर ले, चिंता को हरण कर ले, कष्ट को हरण कर ले। सत हरि नाम शेष सब सपना। तो सत्य क्या है? वो सत्य जो ना काला है, ना पीला है, ना गोरा है, ना कोई रंग है, ना रूप है, फिर भी तो वो है ना। और जो है उसके होने से हम हैं। सो हम शिव हम निराकार हम। ओम तत्सत।